प्यारे बच्चों, आज हम आपको ज्योग्राफी में स्टैंडर्ड टाइम या मानक समय, इसके बारे में जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कंपटीशन ओरिएंटेड है उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये टॉपिक पूरा होने पे लगभग सारे क्वेश्चन के आंसर आप लिख सकते हैं, चाहे वो कंपटीशन के हो या एकेडमिक हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये होता है स्टैंडर्ड टाइम या इसको कहते हैं मानक समय। ये होता क्या है? तो देखिए, होता ये है कि दुनिया में इस धरती पे बहुत सारे देश हैं और सबका टाइम अलग अलग होता है। आप जानते हैं कि अगर हमारे यहाँ दिन में मान लीजिए यहाँ रात में 11 बज रहे हैं तो अमेरिका में दोपहर होती है 2 बजते हैं। तो सवाल है कि यहाँ अंधेरा है वहाँ पे उजाला है, तो सबके समय में अंतर होता है। तो पहले क्या होता था कि हर देश का अपना एक समय टाइम जोन हर देश अपना बना लेता था, पर एक अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत पूरी दुनिया को एक मानक समय दिया गया, एक समय दिया गया कि पूरी दुनिया का घड़ी का टाइम जो है लोग इसी से ही कैलकुलेट करेंगे। तो उसी को प्रमाणिक समय कहा गया या आप इसको स्टैंडर्ड टाइम कहिए। हर चीज का स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है। जैसे टाइम नापने का है, आप घंटा मिनट सेकंड नापते हैं, तो ये कहाँ दिया गया? पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने मिल करके नियम दिया। लंबाई को मीटर में नापते हैं तो वह भी मीटर का पैमाना दिया गया। किलो में नापते हैं, तो ये सब पैमाने आपने फिजिक्स में पढ़े भी होंगे। तो जो है मूल मात्रक होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो इस तरीके से पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने मिल करके एक टाइम नियुक्त किया। और वो टाइम क्या था? वो टाइम जो बनाया गया उसी को प्रमाणिक समय कहते हैं। इसका बेस क्या था? समय जो बनाया उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम का उसका बेस क्या था? तो उसका बेस था देशांतर। क्या बेस था? देशांतर। एक देशांतर यानी क्या हुआ कि पूरी दुनिया में, इसके पहले के वीडियो में हमने सब बता रखा है, एक लाइन बनाई गई, अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन। और क्या किया गया? पूरी दुनिया को एक देशांतर में एंगल के तहत 360 डिग्री में बांट दिया गया। और उसके बाद टेम्परेचर के आधार पर सूर्य की किरणें कहाँ पहुँचती हैं, कितना पहुँचती हैं, और देशांतर के आधार पर समय निर्धारित पूरी दुनिया का किया गया। अब हम बात करते हैं भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आप इसको IST भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत में जो ये स्टैंडर्ड टाइम है, ये क्या किया गया? पूर्वी देशांतर पे 82.5 यानी 82.30 डिग्री पे क्या किया गया? पूर्वी देशांतर पे जो समय कैलकुलेट किया गया उसको माना गया। यानी एक चीज आपको याद रखना है, भारत का जो टाइमिंग है वह पूर्वी देशांतर के तरफ 82.5 डिग्री पे जो देशांतर होता है वह माना गया। अब क्या हुआ? ये अब इसको जो है एक काल्पनिक रेखा खींच दी गई, यानी कि मानक समय का स्टैंडर्ड टाइम का एक लाइन बनाया गया। इसको कह सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड लाइन। भारत की मानक समय रेखा कहाँ से मानी गई?
ये गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरती है। और भारत में यह जो मानक समय रेखा है 5 राज्यों से होके गुजरती है, देश के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ध्यान से एक बार एक क्वेश्चन वैसे ही होता है कि मानक समय रेखा देश के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। और ये जो है इसका बेस कहाँ पे है? तो यह इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरती है। 2 चीजें। अब देश के किस राज्यों से, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन राज्यों से, 4 राज्य का नाम दे दिया गया ऑप्शन में, उन 4 में से एक नाम इन 5 में से कोई होगा। तो कौन कौन है? उत्तर प्रदेश। तो देखिए समय का उत्तर कौन देता है? उत्तर प्रदेश। और समय के मध्य में कौन है? तो मध्य प्रदेश। इसके अलावा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ तो कर लीजिए छतों पे, छत पे क्या उड़ाते हैं? उड़ीसा, उड़ीसा उड़ाते हैं। कौन लोग उड़ाते हैं? आंध्र लोग, अंधे लोग। अंधे लोग समय अपना अनुभव से जान जाते हैं। तो क्या हो गया? उत्तर भी देते हैं, मध्य, मध्य हो गया, मध्य में समय का मध्य। और इसके बाद छतों पे क्या होता? उड़ाते हैं। कौन लोग? अंधे लोग। आंध्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये देश के 5 राज्य हैं जहां से ये IS लाइन, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन गुजरती है। अब आगे आते हैं। ये जो मेरा समय है, भारत का जो मानक समय है, दरअसल ये जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय है ग्रीनविच टाइम, उससे 5.5 घंटा आगे है। अब इसके पहले के भी वीडियो में ग्रीनविच टाइम के बारे में डिटेल बताया हमने। अब जैसे ग्रीनविच टाइम पे अगर दिन के 12 बजे हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजेंगे, यानी 5 घंटा 30 मिनट हम उनसे आगे चलते हैं। अब ये हो गया। अब एक चीज ये है कि भारत का जो मानक समय है शुरू कैसे होता है, बिगनिंग, तो इसका समय का स्टार्टिंग 12 AM से होता है। दिन में 12 बजे से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम पूरे अपना भारत थोड़ा सा कहीं पहाड़ है, कहीं जो है मैदानी एरिया है, कहीं समुद्री एरिया है, तो मानक समय को अगर हम बांटना चाहें तो 2 पार्ट में बांटते हैं। एक में पूरा देश का लगभग अधिकांश हिस्सा आता है, आप उसको कह सकते हैं IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फर्स्ट, और दूसरा कह सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेकंड। दूसरा कौन सा राज्य होगा? पूर्वोत्तर, देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र, और एक तरफ देश का अधिकांश क्षेत्र। इसको बांट सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सूर्य की किरणें आके पड़ती हैं उस साइड में, तो 1 घंटे का अंतर हो जाता है। कितने का? 1 घंटे का अंतर हो जाता है देश के अधिकांश भाग और पूर्वोत्तर भाग के समय में 1 घंटे का अंतर आ सकता है। अब मानक समय जो लिया गया, कहां से लिया गया, ध्यान से समझिएगा। मानक समय आखिर कैसे लिया गया, कहां से लिया गया? तो कैसे लिया गया, कहां से? तो चेन्नई में, वहां पे देश की सेंट्रल वेधशाला है, यानी सेंट्रल ऑब्जर्वेटरी सिस्टम लगा है। चेन्नई में सेंट्रल वेधशाला था, वहां से
एक रेखा खींची गई और ये आई हुई है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक चौराहा है, अमरावती का चौराहा, अमरावती चौराहा यहीं से निर्धारित की गई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के अमरावती एक चौराहा है, वहीं से इसको निर्धारित की गई। ध्यान दीजिएगा, मिर्जापुर जिला और इलाहाबाद जिला दोनों सटे हुए, दोनों भौगोलिक रूप से एकदम सटे हैं। अब चूंकि इलाहाबाद और मिर्जापुर पार्टीशन नाम रख दिया गया, लेकिन एरिया वही होता है और इसलिए मिर्जापुर गुजरती कैसे, नैनी से होकर गुजरती है और रूट वही पड़ता है मिर्जापुर का अमरावती चौराहा। अब आपके एग्जाम में जो भी दिया हो, इलाहाबाद का नैनी दिया होगा तो आप इलाहाबाद का नैनी क्षेत्र लिखिएगा। अगर ये दिया होगा, ये नैनी हटा के अगर कहेगा कि कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से, तो भी आपका जवाब यही होगा। मिर्जापुर और इलाहाबाद सेम है। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि मानक समय स्टैंडर्ड टाइम क्या है प्लस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, इसको आपके समझ में आ भी गया होगा और समझ में भी आ गया होगा, जानकारी भी हो गई और संभवतः जो जानने वाली चीजें हैं वो याद भी हो गई होंगी। ठीक, एक बार हम जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। मानक समय क्या माना जाता है, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक मिलकर के एक समय निर्धारित किए और कहे इसी समय को मानक मान के सब लोग अपना अपना समय निर्धारित करेंगे, तो वो हो गया मानक समय। मानक समय निर्धारित करने का बेस क्या था, शून्य देशांतर। ग्रीनविच टाइम आप जानते हैं कहाँ पे पड़ता है, देशांतर जो शून्य माना जाता है वहीं से फिर घूम करके 360 डिग्री का देशांतर बनता चला जाता है। इसके बारे में पहले के वीडियो में सारी जानकारी है। इसके बाद भारत में क्या होता है, भारत में स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पे यह पूर्वी क्षेत्र में से होके गुजरती है और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरती है। यह रेखा देश के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से। इसके अलावा हमारा समय जो है ग्रीनविच टाइम से कितने समय आगे है, 5.5 घंटा आगे है। दूसरी चीज ये है कि भारत में ये टाइम कब से शुरू होता है, तो 12 बजे AM यानी दिन में 12 बजे से शुरू होता है। और भारत में जो मानक समय है इसको है तो भारत में पूरे एक ही जोन माना गया, टाइम जोन, पूरे भारत को एक ही टाइम जोन माना गया। लेकिन अगर आप देखें तो भारत को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है टाइम जोन के हिसाब से। एक में अधिकांश भाग, दूसरे में पूर्वोत्तर भाग, दोनों के बीच में 1 घंटे का अंतर आता है। इसको IST फर्स्ट एंड सेकंड कह सकते हैं। इसके अलावा कैसे लिया गया मानक समय, तो मानक समय चेन्नई की वेधशाला से निकाला गया है और ये निकला कहाँ है, मिर्जापुर जिले में अमरावती एक चौराहा। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये सब का सब आपको याद हो गया होगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए ओरिएंटेड होगा। इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।